आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। आज सुनेंगे तीसरी देवी यानी माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा नव दुर्गा है। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्र चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी, साहस से लोगों को पुरस्कृत करते हैं। इनकी कृपा से इनके भक्तों की सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत बाधा दूर होती हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के कारण सभी देवता गण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश गए। वहां पर सभी देवताओं ने असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव होगा। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने के कारण उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा जाकर देवताओं गण शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा दसों दिशा में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज और सवारी के लिए शेर प्रदान किए। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा से कहा, माँ पर हमला करने के लिए। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता की कोप से नष्ट हो गई। कोप से चंद्रघंटा माँ ने राक्षसों के सम्मुख संहार करने के लिए धनुष की टंकार भरा। माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू किया। फिर माता ने घंटी की शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और प्रताप से दैत्यों के समूह को संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा की चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है।